अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर और मैं हूं आपकी होस्ट मिसबा बतूल। अच्छा जी, आज डे 3 है और आज डे 3 में हम 20 वर्ड्स को कवर करेंगे, यानी 20 वर्ड जीआरई वो कैब के एडवांस वर्ड्स को कवर करेंगे, उनके निमोनिक्स, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के साथ। इससे पहले 2 दिन की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं, डे 1 डे 2। उनमें ऑलमोस्ट हमने 25 वर्ड जो है वो कवर किए हैं, साथ में उनके सिनोनिम और एंटोनिम भी तैयार किए हैं। तो राउंड अबाउट वो आपके 50+ वर्ड्स बनते हैं वो कैब के, जो कि आपके वन पेपर की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सीएसएस में, सीएसएस एमपीटी में या बाकी वन पेपर्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं है। लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चले जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का बेटिफाई। तो अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि निमोनिक्स जो होते हैं, निमोनिक जो मीनिंग्स हम लेते हैं या रिलेट करते हैं कुछ वर्ड्स को मेन वर्ड के साथ, उसको मेमोराइज करने के लिए, तो निमोनिक्स जो है वो ओरिजिनल और रियल मीनिंग नहीं होता उस वर्ड का, वो जस्ट हम रिलेट करते हैं वर्ड्स को। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है बेटिफाई। तो बेटिफाई जो है, इससे हमने एक वर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, रूट वर्ड देखना है, जिसके थ्रू हम इस वर्ड को आसानी से मेमोराइज कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, बेटिफाई में बेटी जो है वो साउंड्स लाइक ब्यूटीफुल। ठीक है। ब्यूटीफुल, बेटी जो है वो ब्यूटीफुल की तरह साउंड करता है। एंड समथिंग ब्यूटीफुल इज ब्लिसफुल, और जो चीज़ ब्यूटीफुल होती है जाहिर है वो एक ब्लेसिंग होती है, ब्लिसफुल होती है, जॉयफुल होती है, हैप्पीनेस का कह लो कि सोर्स होती है। तो इसका सिनोनिम होगा कैनोनाइज, ब्लेस, सेंक्टिफाई, हॉलो, कंसेंट्रेट। एंटोनिम होगा एम्पायर्स, इरिलीजियस, ब्लास्फेमियस, सेकुलर, साइक्लिजियस। अगला वर्ड है जी हमारे पास बैन। अब आपने ये वर्ड सुना होगा बून और बैन का। जो सीएसएस एस्पायरेंट है जाहिर है वो तो जब एसेज करते हैं या उन्होंने प्रैक्टिस की होगी पास्ट पेपर्स की, तो उन्होंने ये वर्ड्स देखे होंगे, मतलब बैन जो है। अच्छा जी, बून और बैन, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं बैन की, तो यहाँ पे एक हम निमोनिक बना लेते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अ बून एंड अ बैन। ठीक है, कि रहमत भी है और जहमत भी। बून जो है रहमत है और बैन है जहमत। ठीक है। तो इसका अगर हम निमोनिक देखें, बून इज अ यूजफुल एंड बैन इज समथिंग कॉजिंग मिजरी एंड डेथ। ठीक है। तो बैन से हमें आइडिया हो गया कि जहमत, इसका उर्दू में मीनिंग होगा जहमत, इंग्लिश में होगा कर्स। ठीक है। उसके अलावा मिनैक, निमिसिस, थ्रेट, स्क्रज। ठीक है। देन इसका एंटोनिम होगा हमारे पास बेनिफिट, यानी उसका उल्ट, बेनिफिट, सपोर्ट, एड, एडवांटेज, असिस्टेंट। अगला वर्ड ही जी है हमारे पास बैनल। अब बैनल जो वर्ड है, इससे आप एक्सट्रैक्ट यानी इसका रूट वर्ड देख सकते हैं, बैन ऑल। ठीक है। यानी ये जो बैन वर्ड है, इससे दो वर्ड्स बन सकते हैं, बैन और ऑल, बैन प्लस ऑल। ठीक है। तो जाहिर है जो चीज यूजफुल नहीं होती, या जैसे कॉपीराइट होती है या कॉपी की होती है, तो उस चीज को बैन कर दिया जाता है। ठीक है। खत्म कर दिया जाता है, जो कि अनओरिजिनल होती है, डल होती है या बोरिंग होती है। जैसे अक्सर आपने मूवीज का सुना होगा कि वो मूवीज जो है वो फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, डल होती हैं, बोरिंग होती हैं, अनओरिजिनल होती हैं, या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ठीक है। बैन ऑल, ये वर्ड आपने याद रखना है। अच्छा, सिनोनिम देख लेते हैं, बोरिंग, ब्लैंड, इंस्पिड, डल, टायरिंग। और इसका एंटोनिम होगा पोइनेंट, पिक्वेंट, पंजेंट, स्पाइसी, रेसिस, सब्सटेंशियल। अगला वर्ड है जी हमारे पास बेलफुल। तो बेलफुल, अब यहाँ स्पेल, बेलफुल जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो और है, और बेल जो जेल वाला होता है वो और होते हैं। ठीक है। लेकिन इससे जो पढ़ने से हमें एक वॉइस हमारे माइंड में आ रही है बेल की। ठीक है। तो बेलफुल से आपने कंसीडर कर लेना है, इसका निमोनिक बना लेना है बेल प्लस फुल। ठीक है। देन हम देखते हैं इसका फुल निमोनिक जो बेलफुल है, यानी कोई ऐसा पर्सन जो ऐसा
कह लो कि डेंजरस कन्विक्ट, जो कि जेल से बाहर आया, जाहिर है उससे खतरा है, ठीक है, जो जेल में रह चुका है उससे खतरा है। तो इसका आप इस तरह से मीनिंग कंसीडर कर लेते हैं, निमोनिक तैयार कर सकते हैं बेलफुल का, ठीक है, जो कि एक पर्सन जेल में रह चुका है तो वो खतरा है दूसरे लोगों के लिए कि मजीद वो आने वाले वक्त में भी कोई क्राइम कमिट कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सिनोनिम होगा ओमनियस, सिनिस्टर यानी जुर्म करने वाला, मिनेसिंग, थ्रेटनिंग, ब्लीक, पोर्टेंटियस, ठीक है। अगला वर्ड है जी हमारे, यानी इसका एंटोनिम होगा फेवरेबल, गोल्डन, ब्राइट, बिनीन, प्रॉमिसिंग, होपफुल, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है जी हमारे पास एक्सियोमेटिक। अब यहाँ इस एक्सियोमेटिक वर्ड से भी आप एक रूट वर्ड ढूंढ सकते हैं, जैसे स्टार्ट में ए एक्स आए है, यानी इसको आप एक्सिस से रिलेट कर सकते हैं, तो या जाहिर है अर्थ है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो ये एक मिथ है, एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जो कि जिसको प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कोई शक नहीं है, जिसको फर्दर प्रूव करने के लिए किसी भी कह लो के शवाहिद की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सियोमेटिक यानी ऑब्वियस, एविडेंट, अनमिस्टेकेबल, सेल्फ एविडेंट, अपेरेंट, प्राइमा फेसिया। देन है जी इसका एंटोनिम, वो है डिबेटेबल, आर्ग्यूएबल, ड्यूबियस, मूड, डिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड है जी एवराइस, ठीक है, एवराइस भी बोलते हैं इसको, एवरिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एवा प्लस राइस, ठीक है। इस वर्ड का निमोनिक आप इस तरह से कर सकते हैं, ये जो वर्ड एवराइस है इससे आप दो वर्ड्स जो है वो रूट वर्ड्स इनके बना सकते हैं, एव प्लस राइस, यानी ए जो है वो दो बार यूज हुआ है, जाहिर हम निमोनिक बना रहे हैं, हम एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं ले रहे ना, ठीक है। निमोनिक्स होते ही कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रिलेट करके, जिनसे कोई टर्म बना के हम ओरिजिनल वर्ड को तैयार करते हैं। अच्छा, ए दो बार यूज हुआ है तो ए इज यूज टू टू टाइम्स, विच मीन्स अ पर्सन हु वांट्स राइस टू टाइम्स हैज ग्रीड, ठीक है। यानी जो पर्सन ज्यादा खाने का लालच करता है, या जिसके पास एक चीज है लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश करता है, उसमें लालच होता है, उसके दिल में लालच होता है, या वो लालची शख्स होता है। एवराइस, इसको इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी आपने देख लिया होगा, सिनोनिम भी देख लें, ग्रीडनेस, रिपेसिटी, क्यूबिडिटी, एक्विजिटिवनेस, कन्विक्टसनेस, ठीक है। और इसका एंटोनिम है जी सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन, फुलफिलमेंट, देन आप देख सकते हैं जनरोसिटी, कंटेंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ऑस्पिशियस। अब ऑस्पिशियस जब हम वर्ड बोलते हैं तो इससे सस्पिशियस वर्ड हमारे जहन में आएगा, इसका आप निमोनिक बना लें ए प्लस सस्पिशियस, ए मीन नॉट, सस्पिशियस मीन सुटेबल एंड फेवरेबल, ठीक है। तो यानी इसका सिनोनिम क्या होगा जी, प्रॉमिसिंग, ब्राइट, ऑप्टिमिस्टिक, प्रोबिशियस, ठीक है। और देन है जी हमारे पास इसका एंटोनिम अनलाइकली, डार्क, डेस्पिरेट, ग्लूमी, डिसमल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ऑस्पाइस। स्पाइस जो होते हैं मोस्टली हम अपने खानों में क्यों यूज करते हैं, जाहिर है जायके के लिए यूज करते हैं, लेकिन ओवरऑल स्पाइस जो है कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो हमारे स्टमक के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टर्मेरिक है तो वो मोस्टली एंटीसेप्टिक यूज होती है खाने में, ठीक है। तो और स्पाइस वर्ड से आप स्पाइस रूट वर्ड जो है वो सेपरेट करें, उससे आप इसका निमोनिक बनाएं और इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब स्पाइस यानी असिस्टेंट, प्रोटेक्ट करना, हेल्पफुल होना, ठीक है। और स्पाइस का मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम होगा जी स्पॉन्सरशिप, पेट्रोनेज, एजीज, फाउंडिंग, सॉरी फंडिंग, बैकिंग, असिस्टेंस, सब्सिडी। देन है जी हमारे पास एंटोनीम, वो है जी प्रिकर्सर, हिंट, ओमेन, ओगेरी, सजेशन। देन आप फर्दर इनके एंटोनीम देख लीजिएगा। फिर है जी ऑगस्ट। ऑगस्ट जो है ये जाहिर है हमें पता है एक महीना है, ठीक है, मंथ का नेम है अगस्त। अब अगस्त को हम किस तरह से, एक तो आप इसको मंथ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो आप इसको एक किंग हैं ऑगस्टस, जो कि रोमन एम्पायर के फर्स्ट किंग रह चुके हैं, तो उनके नेम से आप इनको रिलेट करके तैयार कर सकते हैं, जो कि जाहिर है किंग है वो किस चीज की कह लो कि किस चीज का सिंबल है एक किंग होना, ठीक है। एक बड़ी पोस्ट पे किसी पर्सन का होना, एक मेजेस्टिक पर्सनैलिटी होती है, एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, इम्प्रेसिवनेस का कह लो कि एक सिंबल होता है। तो अगस्त को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इसका सिनोनिम होगा इम्पोजिंग, सोलेमन,
डिस्टिंग्विश, स्टेड, डेकोरस, डिग्निफाइड। और इसका एंटोनिम होगा जी फ्राइवोलस, सिली, गिडी, अनडिग्निफाइड, गोफी, इम्प्रॉपर। ठीक है, आगे सिनोनिम एंटोनिम मैंने बहुत से ऐड किए हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको आते होंगे, एक दो जो नहीं आते उनको आप तैयार कर लीजिएगा। और मिक्स एक वर्ड जो है वो 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको तैयार करने में विद इट्स सिनोनिम एंड एंटोनिम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 10th, ओगोरे। इट साउंड्स लाइक ईगल। ठीक है, जैसे जज्बा, जोश। तो जो वी आर ऑलवेज ईगर टू नो व्हाट्स रिटन इन आवर फ्यूचर। ठीक है, जो ओगेरे वर्ड है इससे आप ईगर वर्ड जो है इसका निमोनिक बना सकते हैं। और वो लोग या हम जैसे इंसान हैं तो हम मोस्टली अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए बहुत ही ईगर होते हैं। यानी मोस्टली जो है हम प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, फ्ला। ठीक है, तो इसका सिनोनिम आप तैयार कर सकते हैं जी। प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, फोरकास्ट, प्रोफेसी, प्रिडिक्टिंग। ठीक है, देन इसका एंटोनिम है अश्योर, कैलकुलेट, डेमोन्स्ट्रेट, डिटरमाइन, एस्टैब्लिश, इंश्योर। फिर है जी एट्रिशन। एट्रिशन वर्ड जो है इससे आपको एक रूट वर्ड आपके माइंड में आ रहा होगा जब आप इसको बोलते हैं, साउंड कर रहा होगा न्यूट्रिशन वर्ड। ठीक है, इट इज रिदमिक टू न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो उन लोगों को ज्यादा लेने के लिए रिकमेंड की जाती है जो कि वीक हो रहे होते हैं, या न्यूट्रीफाइव फैक्टर, आपने एक विटामिन का नाम सुना होगा। तो वो क्यों लिए जाते हैं, जिनको वीकनेस होती है। ठीक है, उनके नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, या बॉडी स्किन के लिए। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एट्रिशन जो है आप इसको न्यूट्रिशन से रिलेट कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन तब ली जाती है जब मतलब जरूरत होती है, बॉडी में उसकी कमी होती है, इंसान वीक हो रहा होता है। तो आप एट्रिशन को आप न्यूट्रिशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वीकन पीपल स्ट्रेंथ, उनकी नीड के लिए। तो अब इसका सिनोनिम आप बना सकते हैं, न्यूट्रिशन उनको जरूरत होती है। ठीक है, एरोजन है, कोरोजन है, डिके, वेस्ट, डिकम्पोजिशन। एंटोनिम है जी इंक्रीज, बिल्डअप, गेन। देन है जो हमारे पास एटेन्यूएट। एटेन्यूएट वर्ड, अब इसका एक सिंपल सा मैंने निमोनिक बना दिया है, तेनु। जैसे पंजाबी में बोलते हैं तेनु, वो मतलब उसका मतलब होता है आप, यू। ठीक है, और एट ईट। ठीक है, कि एक इंसान को कम खाना चाहिए, इसका हमने निमोनिक बनाया, यू वुड एटेनुएट। ठीक है, यानी कम करना चाहिए। एटेनुएट, तेनु, एट से आप इसको निमोनिक बना के माइंड में रख सकते हैं। यानी इसका सिनोनिम होगा रिड्यूस, डिप्रेस, लोअर, डीवैल्यू, सिंक, डीवैल्यूएट। देन इसके आप एंटोनिम देख लीजिएगा, इनहेंस, एप्रिशिएट, अपग्रेड, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास एस्ट्रिंजेंट। अब एस्ट्रिंजेंट वर्ड से भी आपको एक रूट वर्ड आपके माइंड में आएगा। स्ट्रिंजेंट मीन हार्श, फेयर। ठीक है, तीखा। तो अब इस वर्ड एस्ट्रिंजेंट को भी हम अगर सेपरेट करें, आ प्लस स्ट्रिक्ट प्लस एजेंट, तो मतलब जो एजेंट, हार्श एजेंट। ठीक है, अब इसका हम यानी एस्ट्रिंजेंट वर्ड जो है इसका मीन है हार्श, सोर, स्वेयर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है जी पुकैरे, पंजेंट, टेंगी, जिंगी, एक्सेट्रा। देन इसका एंटोनिम होगा स्वीट, स्मूथ, ब्लैंड। 14th वर्ड है जी एसीडियस। एसीडियस जो वर्ड है इससे आप इसके स्टार्ट में देखें तो एक ऐसी वर्ड जो है आपको इसका रूट वर्ड आप इसका बना सकते हैं, जैसे असिस्टेंस से होता है। ठीक है, असिस्टेंस, ऐसी। ठीक है, एड वगैरह। तो ऐसी वर्ड जो है जैसे कि कुछ लोग मतलब 80% असिस्टेंट जो दूसरों की हेल्प करते हैं, 80% वो लोग होते हैं जो हार्डवर्क होते हैं, जो दूसरों की असिस्टेंस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा जी जो हार्ड वर्क करते हैं वो बिजी होते हैं। ठीक है, दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सीरियस होते हैं। तो जैसे इसका सिनोनिम होगा डिलिजेंट, इंगेज्ड, बिजी, एम्प्लॉयड। देन इसका एंटोनिम है आयरल, अनएम्प्लॉयड, इनएक्टिव, एक्सेट्रा। फिर 15th वर्ड है जी अजर्विएट। इसको हम लिंक कर सकते हैं असर्ट से, असर्शन से। ठीक है, देन असर्ट मतलब डिक्लेयर करना। ठीक है, बयान करना एक चीज का, उसका रूट वर्ड बना सकते हैं। तो इसका मीनिंग है एलिज, अटेस्ट, अवेयर, अवॉव, डिक्लेयर, प्रॉमिस, एक्सेट्रा। और इसके एंटोनिम है डिसअवोवल, क्वेश्चन, डिक्लेमर, डिस्प्यूट, चैलेंज, एक्सेट्रा। फिर 16th वर्ड है जी एसे। अब एसे वर्ड जब हम बोलते हैं तो इससे में एक एसे का वर्ड, मतलब एसे जो है उसका वर्ड यानी लफ्ज जो है वो हमारे माइंड में आता है, एसे जो है। तो एसे मोस्टली अब जाहिर है जैसे आप CSS एस्पायरेंट है या आप
बैचलर स्टूडेंट हैं, तो मोस्टली जो ऐसे है वो लिखने में एक स्टूडेंट जो है वो डिफिकल्टी जो है वो फील करता है, कि क्योंकि वो एक थोड़ा ट्रिकी सा मतलब होता है, लेंथी होता है। तो जैसे कि एक इंसानी फितरत है कि हमें थोड़े लेंथी ट्रिकी काम करने में थोड़ा होता है, मुश्किल पेश आती है, ठीक है। और वैसे भी ऐसे जो वर्ड है इसका मतलब ही टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे से लिंक कर सकते हैं, जिसका सिनोनिम होगा एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, असेसमेंट, इंस्पेक्शन। एंटोनिम होगा सिंथेसिस, इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन, एग्रीगेशन एक्सेट्रा, आप देख लीजिएगा। फिर है जी 17th वर्ड एस्पर्जन। एस्पर्जन को आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं प्रेशर से, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जैक्ट एंटोनिम मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। एस्पर्जन है, इससे आप प्रेशर जो वर्ड है वो रूट वर्ड बना सकते हैं, एस्पर्जन, प्रेशर वगैरह। तो जो प्रेशराइज लोग होते हैं, हेक्टिक रूटीन को फेस कर रहे होते हैं, तो वो जाहिर है हर वक्त मूड मतलब मूड ही होते हैं, मूड उनका बना होता है, तो थोड़ा मतलब काम सिचुएशन में नहीं होते। यानी क्रिटिसिज्म, और लोग भी उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनकी ओरिजिनल रियल बैकग्राउंड बैक पे जो सिचुएशन होती है उसको नहीं समझते, उन पे क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एस्पर्जन से आप प्रेशर जो है उससे लिंक करके फर्दर एक स्टेटमेंट माइंड में बिठा सकते हैं। क्रिटिसिज्म, डांट, अटैक, नेम, क्लमनी, सेंसोर, ठीक है। देन इसका एंटोनिम है प्रेज, अप्लॉज, रिस्पेक्ट, एक्लेम एक्सेट्रा। फिर है जी एस्पेरिटी। एस्पेरिटी को एस्पिरिन से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एस्पिरिन जो है मेडिसिन मोस्टली डिजीज में ली जाती है, और जो एक पर्सन किसी डिजीज का शिकार है, तो वो जाहिर है उसकी उसकी तबीयत में रफनेस सी होती है, वो हर एक से थोड़ा सख्त लहजे में बात करता है, ठीक है। तो उसको एस्पिरिन की जरूरत है। यानी इसको इसका आप निमोनिक किस तरह से बना सकते हैं, यानी बिटरनेस, एज, बाइट, रफनेस, एसिडिटी। देन इसका एंटोनिम होगा सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, माइल्डनेस। 19th वर्ड है जी हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी एस्थेटिक से हम इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा एस्थेटिक्स मतलब रौनकें, ठीक है। रौनकें, दुनिया की महफिलें, मतलब इस तरह टाइम पास करना फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करना कंपनी को। तो समवन हु लीव्स ऑल एस्थेटिक्स इज एस्थेटिक, ठीक है। उसका एंटोनिम कह लें या उसका उल्ट कह लें। तो यानी स्ट्रिक्ट होना, मोनेस्टिक होना, अथॉरिटेरियन होना, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा इजी, इजी गोइंग, इजी गोइंग, पेशेंट, चैरिटेबल, माइल्ड एक्सेट्रा। या आप ये मैंने इसका सेंटेंस बनाया, एन ascetic लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर, ठीक है। फिर है जी इसका हमारे पास वर्ड है बेडाइजन, ठीक है। बेडाइजन वर्ड जो है, यानी इससे आप बेडाइजन वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं बैड डिजाइन ड्रेस्ड ड्रेस, ठीक है। बेडाइजन से आपको एक वर्ड जो है वो आपके माइंड में आ रहा होगा बैड का, ठीक है। बैड डिजाइन ड्रेस यानी ऐसे कुछ बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा कह लो के ड्रेसअप हो जाते हैं, या जो उनकी विमेन होती हैं वो थोड़े ज्यादा ही डेकोरेटेड ड्रेसेस पहन लेती हैं, जो कि सूटेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका बेडाइजन का आप सिनोनिम रिलेट जो है वो एंटोनिम तो आपने रिलेट कर दिया कि बैड डिजाइन ड्रेस, और इसका सिनोनिम होगा एडॉर्न, डेकोरेट, ड्रैप, ड्रेस, बेडेक, ठीक है। और इसका एंटोनिम है जी स्कार, डिसफिगर, मार, स्पॉइल, डिफेस। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही था। ये 20 वर्ड्स थे, और आई थिंक सो मैं आपको समझा सकी होंगी इनको आसानी से, और आपको समझ आ गया होगा। और कमेंट सेक्शन में काइंडली लाजमी बताइएगा कि आपके लिए ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल है या हो पा रही है या नहीं, मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। आप लाजमी अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। देन एक और अनाउंसमेंट है कि जो कि वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करें, वहाँ से आपको काफ़ी वन पेपर के रिलेटेड डिटेल्ड मटेरियल मिलेगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसको फर्दर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।